Hello everyone, I welcome you all for the today's session of weekly current affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज के हम अपने इस सेशन में 22 ऑफ सितंबर से लेके 29 ऑफ सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सबने अगर डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किया है तो आपके लिए रिवीजन सेशन होगा, और जिन्होंने डेली सेशन को नहीं देखा है उनके लिए भी दिस वुड बी हेल्पफुल। आप देख सकते हो इस सेशन को, एंड ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, डिफेंस एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज हो, एसएससी हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो एंड तक बने रहिएगा। हमारा आज का ये सेशन हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करेंगे। हमारे डेली सेशंस में हमने हर एक एमसीक्यू के बाद उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा था। फिर से हम इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिवाइज नहीं करेंगे, जस्ट एमसीक्यू का ये सेशन रहेगा। तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो नेक्स्ट हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी को चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रिवर्स डे? वर्ल्ड रिवर्स डे की थीम क्या है 2024 के लिए, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर वेज फॉर लाइफ, ठीक है। इसका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया है। 22 ऑफ सितंबर को हमने इस साल मनाया है रिवर्स डे। हर साल वो 22 ऑफ सितंबर को नहीं आएगा, फोर्थ संडे को आता है, ठीक है। फोर्थ संडे ऑफ सितंबर को हम वर्ल्ड वाटर रिवर्स डे मनाते हैं। तो कोई भी डेट आ सकती है, तो हर साल ये डेट वेरी होगी, तो आपसे डेट पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। थीम आपसे पूछी जाएगी, तो आप थीम को जो है याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार वर्ल्ड वाटर डे को 2005 में मनाने की शुरुआत की गई थी। किन्होंने शुरुआत की थी? इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क, इनके द्वारा जो है ये पहल की गई थी कि हम वर्ल्ड रिवर्स डे को मनाएंगे, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट इन 2025। तो क्वाड लीडर्स समिट 2025 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? 2024 यूएस ने होस्ट किया, और 2025 कौन होस्ट करेगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो इंडिया होस्ट करेगा क्वाड लीडर्स की समिट 2025 में जो होगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड इंडिया अकम्प्लिश एट द 45th चेस ओलंपियाड। तो जो 45th चेस ओलंपियाड हुआ उसमें इंडिया ने कौन से अचीवमेंट को हासिल किया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विनिंग इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन बोथ ओपन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेंस, इन बोथ मेंस एंड वुमेंस कैटेगरी। तो मेन और वुमेंस के कैटेगरी में, दोनों ही कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड जीता है 45th चेस ओलंपियाड में, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन, व्हाट रिकॉग्नाइजेशन डिड चिरंजीवी कोनेडेला रिसेंटली रिसीव फ्रॉम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा उन्हें, चिरंजीवी जो एक्टर हैं, उनको कौन सी रिकॉग्नाइजेशन मिली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, ठीक है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अगर रिकॉग्नाइज किया है तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यस, इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला था मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म स्टार इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इनको ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइफा डे को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। हाइफा डे सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 23 एवरी ईयर, ये 23 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है हर साल। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडियन सोल्जर्स फॉट इन द बैटल ऑफ हाफिया एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन 1918। तो 1918 में जो इंडियन सोल्जर्स थे, जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में था, तब जो है इंडियन सोल्जर्स ने लड़ा था वर्ल्ड वार 1 में 1918 में, और जीत लिया था ये वॉर। जो जहाँ पे वो जंग लड़ रहे थे उनसे ये जीत गए थे। तो जो है इसी को कमेमोरेट करने के लिए जो है हम हाइफा डे मनाते हैं हर साल 23 ऑफ सितंबर को। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो ध्यान से आप करिएगा कि आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ध्यान से आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इन ओडिशा? तो सब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? जहाँ पे स्टील को पिघला के अलग अलग रॉड्स और जिन भी हमें शेप में चाहिए वहाँ पे मोल्ड किया जाता है, तो उसके लिए हमें पिघलाना होता है। वो हम किस में पिघलाते हैं? फर्नेस में पिघलाते हैं। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऐसा ब्लास्ट फर्नेस ओडिशा में किस कंपनी ने सेटअप किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2024? तो SFSI के तहत इस जो है इंडेक्स के तहत किस स्टेट ने टॉप पोजीशन सिक्योर किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म लापता लेडीज़? तो लापता लेडीज़ ऐसी ही पहली फिल्म बन गई है इंडिया से जिसने ऑस्कर्स में नॉमिनेशन के लिए एंट्री पा ली है। तो आपको बताना है कि इस फिल्म के जो हैं डायरेक्टर कौन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किरण राव, जो कि एक्स वाइफ है आमिर खान की, और इसी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो आमिर खान है। ठीक है, डायरेक्टर किरण राव, प्रोड्यूसर आमिर खान। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर विल बी द 9th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टेक प्लेस? तो 9th मीटिंग, एनुअल मीटिंग हुई AIIB की, वो कहाँ पे हुई ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समरकंद, उज्बेकिस्तान में ये हुई। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम प्रपोज्ड फॉर द पुणे एयरपोर्ट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, बस एक प्रपोजल दिया है कि हम पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज करके ये रख देंगे। तो कौन सा है वो न्यू नेम जो कि रखने का सोच विचार चल रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगर चेंज होता है तो ये नेम चेंज होकर अब ये न्यू नेम हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 10th एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस हेल्ड इन 2024? तो वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंस हुआ, 10th एडिशन हुआ। ठीक है, एक मीटिंग हुई 10th एडिशन में। ठीक है, उनका ये 10th एडिशन था। तो 2024 में ये कहाँ पे हुई ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दुबई में ये हुआ। ठीक है, ये इवेंट दुबई में हुआ। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल यानी कि आईफा अवार्ड्स विल बी हेल्ड? तो 2025 का जो एडिशन होगा आईफा अवार्ड्स का, वो कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, राजस्थान में। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स? तो इंडिया के एम्बेसडर के तौर पे नीदरलैंड्स में कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्री कुमार तौहीन। तो कुमार तौहीन जी को जो है अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। सो कहाँ हो गया? जस्ट अ मिनट, यस, जस्ट अ मिनट, या ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज? तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था ताकि सारे कंट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, और जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे उनको इस फंड से जो है सहायता की जाएगी। तो इसी फंड को डेवलप करने के लिए कौन जो है डायरेक्टर चुने गए हैं? इस फंड को मैनेज कौन करेंगे बेसिकली? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर है, इब्राहिमा चेक दियोंग। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंडिंग सोर्स फॉर द मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प लॉन्च्ड इन त्रिपुरा? तो त्रिपुरा में जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट को जो है कौन फंड करेगा इस स्कीम के लिए? कहाँ से पैसे आएंगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। तो इस स्कीम को वर्ल्ड बैंक जो है वो फाइनेंस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अगला आ रहा है बुक से रिलेटेड न्यूज़, हु इज़ द ऑथर ऑफ कोचिन फ्रेम एंड फेबल्स? तो इस किताब के ऑथर कौन है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MK दास। ठीक है जी। बेसिकली इस बुक में कोची के बारे में बताया गया है कि वो सिटी कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द गल्फ फूड ग्रीन? तो गल्फ फूड ग्रीन इवेंट हुआ, उस पर इंडिया को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंट किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया गल्फ फूड ग्रीन इवेंट पे। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप्ड बाय द DRDO एंड IIT दिल्ली? तो IIT दिल्ली और
डीआरडीओ ने हमारे मिलिट्री पर्सनल के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, तो उस जैकेट का नाम क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभेद। ठीक है, अभेद है बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम। ओके जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक समिट हुआ जिसका नाम है समिट ऑफ द फ्यूचर। इस समिट की थीम क्या थी, इसको पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था इंडिया से, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने एड्रेस किया, तो इसकी थीम क्या थी आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। ओके। नेक्स्ट, which ministry in India is responsible for overseeing the implementation of biodiversity beyond national jurisdiction BBNJ agreement। तो BBNJ agreement को implementation, उसका मेंटेनेंस सही से हो रहा है नहीं, इसको ओवरसी करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है जी, ये पूरी स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था, हाई सीज वाटर ट्रीटी है ये। ठीक है, आप डेली जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द IBSF वर्ल्ड 6 रेड टाइटल इन 2024 एट द IBSF वर्ल्ड मेंस स्नूकर चैम्पियनशिप। तो ये जो है वो पूरे टूर्नामेंट का नाम है, इसको किसने जीता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कमल चावला। तो कमल चावला जी ने इस स्नूकर चैम्पियनशिप को जीता है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द शहीद 136B ड्रोन। तो शहीद 136B ड्रोन किस कंट्री ने लॉन्च किया है या फिर अनवील किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेड इट टू द वर्ल्ड्स टॉप 100 फॉर देयर MBA कोर्स अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग्स। तो QS रैंकिंग्स के हिसाब से टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में से किन तीन IIMs ने जगह बनाई है टॉप 100 में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद और IIM कलकत्ता। आप इसको ABC से याद रख सकते हो। ठीक है, A से अहमदाबाद, B से बेंगलुरु, C से कलकत्ता। ठीक है, तो इन तीनों IIMs ने रैंकिंग में टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनर टू रीच द समिट ऑफ माउंट गोरीचैन। तो माउंट गोरीचैन को क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट माउंटेनर कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहुख्या यशवनाथ नायक जी। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट पेपरलेस वोटिंग बूथ यूज फॉर अ पंचायत बाईपोल। तो पंचायत इलेक्शंस हो रहे थे, बाईपोल्स हो रहे थे, तो उस जगह पे जो है पूरा पेपरलेस इलेक्शन कंडक्ट हुआ। कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है, किस स्टेट में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ नॉट वन ऑफ द फर्स्ट 3 इन द एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाली कौन सी है वो एशिया में 3 कंट्रीज़, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बिकॉज आपसे पूछा है नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो जापान ने अभी भी सेम सेक्स जो है मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया है। बाकी सबसे पहले ताइवान ने कर दिया था, देन रिसेंटली नेपाल ने किया, और अभी हाल फिलहाल में थाईलैंड ने भी लीगलाइज कर दिया है। ठीक है, तो नॉट पूछा है तो आंसर होगा जापान। ठीक है जी। नेक्स्ट, KKN दारूवाला रिसेंटली पास्ड अवे। ये एक बहुत ही रिनाउंड इंग्लिश पोएट थे, IPS ऑफिसर भी थे। इन्होंने जीता था साहित्य अकेडमी अवार्ड, किस ईयर में ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1984। तो स्टैटिक के पोर्शन से भी ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टैटिक GK इसलिए ही पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं आपको हर रोज स्टैटिक बताते चलता हूँ, आप उसको नोट करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। तो ये जो असेंबली होगी कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, ये जो कंट्री होगी ये पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया जो है पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट नेम डिड द टीम लेड बाय कर्नल रणवीर सिंह जमवाल डिसाइडेड टू गिव टू न्यूली स्केल्ड पीक इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नए माउंटेन पीक को जो इनकी टीम थी कर्नल रणवीर सिंह जामवाल जी की, इन्होंने क्लाइंब किया, जो कि पहले किसी ने भी नहीं किया था उस माउंटेन पीक को क्लाइंब। तो इन्होंने उस माउंटेन पीक को क्या नाम दिया है, बिकॉज किसी ने क्लाइंब भी नहीं किया तो उसका नाम भी नहीं था, अब इन्होंने नाम दे दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सांगयांग
यास्टो, ठीक है। तो ये उन्होंने स्पीक का नाम रख दिया है, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। स्टेटमेंट 1 कहता है इंडिया इज रैंक 58 इन द IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। तो IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के हिसाब से इंडिया 58 रैंक पे था। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है सिंगापुर होल्ड्स द टॉप पोजीशन। तो टॉप पे सिंगापुर था? नहीं, टॉप पे तो कौन सा था? स्विट्ज़रलैंड था, राइट। हमने अपने डेली करंट अफेयर सेशन में इसको रिवाइज किया था, है ना, पढ़ा था हमने। तो सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी ही करेक्ट कर पाओगे अगर आपको उस न्यूज़ से रिलेटेड पूरी जानकारी है, ठीक है। तो ध्यान से आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द मन मनकीडिया कम्युनिटी इज़ क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन ओडिशा। तो इस कम्युनिटी को PVTG कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द टेम्पररी सेटलमेंट्स ऑफ द मनकीडिया कम्युनिटी आर नोन एज खुम्बास। तो ये जो कम्युनिटी है ये एक जगह पे नहीं रहते हैं, अलग अलग जगहों पे ये रहते हैं जाके। तो इनका जो टेम्पररी सेटलमेंट्स ये लोग बनाते हैं जो झाड़ पत्तियों से, उनको हम खुम्बास कहते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, बस दैट was the last question for this session. I hope you have liked the session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन था। विद इन 16 मिनट्स हमने कुछ अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। सो दिस सेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस एंड ज़रूर से सबके साथ शेयर करिएगा, ओके। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।